ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल कर दिया हूं। चलो बच्चे देखेंगे, कल हमने देखा था जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ। बहुत सारे बच्चे जैसे आपको लक्ष्य, आप दोनों को शायद ना पता हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप हमारे लेक्चर को देख सकते हो YouTube पे जाके, ठीक है। राधे क्लासेस पे जाके पॉलिनोमियल मैंने डाल रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके। अगर अच्छे से समझना है बहुत बढ़िया तरीके से, तो आप एक बार उस लेक्चर को जरूर देखिए। बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कराना है, उसको क्लियर करने की कोशिश की है। तो कल हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखा था, बात मत करो तुम लोग, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, बदले ना, तो वो कैसा होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब वो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे px बराबर, एक चीज और है, आप x की वैल्यू पुट करते हो, आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती है जिसको हम y भी कह सकते हैं। x की वैल्यू पुट करते हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती है जिसको हम y भी कह सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी नंबर k होता है, कोई भी नंबर k, कोई भी हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -15 हो सकता है, -6 हो सकता है। इसका ग्राफ कैसा होता है बच्चों, इसका ग्राफ होता है लाइन, ये हो गया x एक्सिस, ये -x, ये y, ये -y, x एक्सिस के पैरेलल। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो ऊपर आएगा नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज करो मैंने 2 ले लिया, तो y बराबर 2, y बराबर क्या हो गया 2। कैसे, पॉलिनोमियल x बराबर अगर 2 दिया है तो हम क्या कहते हैं, ये बराबर होता है y के, तो y बराबर 2, तो y बराबर 2 ये हो गया। अब किसी भी x पे आप वैल्यू पुट करो, ध्यान से समझिए इसको, तो अगर आपसे कहता हूं कि p1 की वैल्यू बताइए क्या होगा, पॉलिनोमियल कांस्टेंट है, नहीं बदलेगा, 1 पर भी 2 रहेगा, 2 पर भी 2 रहेगा, 3 पर भी 2 रहेगा, 4 पर भी 2, 5 पर भी 2, इसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली। समझ रहे हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू नहीं बदलेगी, तभी तो मैं इसको बोल रहा हूं कांस्टेंट, फिक्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके लिए आपको पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, बहुत आगे आ गए हैं हम, 3-4 क्लास आगे आ गए हैं, पॉलिनोमियल पे डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा p1 भी क्या रहेगा बच्चों, 2 ही रहेगा। 2 क्यों रहेगा, क्योंकि x की जगह पर आपने 1 पुट किया है, लेकिन यहाँ पर तो x है ही नहीं। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल जब आपने सीखा था, तब अगर आप x की वैल्यू कुछ पुट कर रहे हो, तो आप वहां पे x की वैल्यू हर जगह, जैसे ये पॉलिनोमियल है px बराबर x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2। अगर मैं बच्चों कहता हूं कि p1 की वैल्यू बताइए, इस पॉलिनोमियल की 1 पर वैल्यू क्या होगी, तो आपने x की जगह 1 पुट कर दिया, तो जहां जहां पर x है वहां पर आप क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, y, पॉलिनोमियल की 1 पर, या फिर y की वैल्यू मिलेगी, किसकी मिलेगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। x बराबर 1 पुट करने पर y कितना आ गया आपके पास, 0। नहीं समझ में आया? x बराबर 1 पुट करने पर क्या आ जाएगा, y 0 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर हमने डिस्कस किया। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ऐसा कुछ नहीं है, 1 पुट करोगे तभी भी 2, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। और अगर आप लिखना भी चाहो तो ऐसे लिखोगे x की पावर 0, x की पावर 0 बन जाएगा 1, और फिर से क्या रहेगा ये 2। अगर मैं कहता हूं कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है px बराबर माइनस के 5, तो इसका कैसे ग्राफ होगा बच्चों, ये हो गया x एक्सिस पॉजिटिव माइनस x, y ये हो गया माइनस y, ये हो गया माइनस 5, ऐसे लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आया, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है उसमें लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आती है, मतलब x की किसी भी वैल्यू पर वैल्यू 5 ही रहेगी, किसी भी वैल्यू पर वैल्यू 5 रहेगी। ग्राफ क्या होता है, x और y के जो जो पॉइंट निकल कर आते हैं, x की वैल्यू आप पुट करते जाते हो और y निकलता है, तो उन सभी पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है, उसका जो स्केच बनकर आता है, उसको ग्राफ बोलते हैं। जैसे आप इसमें अलग-अलग x डालोगे, अलग-अलग y की वैल्यू आती रहेगी। x बराबर 1 पे कितना आ गया 0, कल हमने देखा था इस पे, ये 5 पुट करने पे कितना आया था, 27 आया था, शायद 12 आया था, p5 12 था, कल वाला है ये। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, अब x बराबर 5 पे 12 आ गई। तो आप क्या करते हो, ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं बच्चों, हम जितने भी x, y के पॉइंट आते हैं उनको ज्वाइन करते चले जाते हो, ग्राफ बन जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ रहे हो, आप x पुट करते हो, y की वैल्यू आती है, अलग-अलग आप x पुट करते चले जाते हो, तो आपको उसका ट्रैजेक्टरी मिल जाती है, ग्राफ की रास्ता मिल जाता है कि ग्राफ कहां से होकर जाएगा, उन सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देते हो तो ग्राफ बन जाता है।
समझे नहीं समझे? x की वैल्यू पुट करते हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है जो कि किसके बराबर होती है? y के बराबर। तो आप याद रखेंगे बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये क्लियर है बच्चों? अब आएंगे लीनियर पॉलिनोमियल पे। उतार लीजिए इसको, कुछ आपको काम नहीं लग रही है तो। फटाफट उतार लो अगर कोई चीज है आपको समझनी है। ये हो गया। इसको इस कॉन्सेप्ट क्यों बोल दिया सर? ये बोल दिया b और ये बोल दिया q, a बोल दिया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। कौन सा एडिटिव बन गई? b प्लस q का होल स्क्वायर माइनस q। वैल्यू पुट कर देंगे, q की जगह क्या था? x स्क्वायर नहीं है, p स्क्वायर p की जगह पर क्या है? x स्क्वायर प्लस q की जगह पर क्या था? y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस q x स्क्वायर y स्क्वायर। और x प्लस जैसे ये दोनों फॉर्म ये हो जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस k 2xy पूरे का होल स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर y स्क्वायर। अब आप x की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू a है और y की वैल्यू a स्क्वायर माइनस के 2 इनटू a इनटू 1 फिर पूरे का होल स्क्वायर माइनस के 2 इनटू a स्क्वायर इनटू 1 स्क्वायर। ऐसे समझ गए बच्चों? अब लीनियर पॉलिनोमियल पर आ रहे हैं। किसी भी ग्राफ के या किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? उसकी डिग्री क्या है? जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके जीरो होंगे। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे? क्या कोई वैल्यू x की कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जीरो बना सकती है? जीरोस का मतलब क्या होता है? वो वैल्यूज जो आपके पॉलिनोमियल को जीरो बनाती हैं। वेरिएबल की वो वैल्यूज, जैसे यहाँ पर आपने वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट करी तो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई थी? 0। तो वेरिएबल की वो वैल्यूज जो आपके पॉलिनोमियल को 0 बना दे। अब सवाल ये था कि ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? तब मैंने कहा था जितनी उसकी डिग्री होती है उतनी ही उसकी 0 होती है, मतलब उतनी ही वैल्यूज आएंगी वेरिएबल की। अगर डिग्री 1 है तो आपको वेरिएबल की एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जो उसको 0 बना देगी। अगर डिग्री 2 है तो आपको वेरिएबल की ऐसी 2 वैल्यू मिलेगी जो उसको 0 बना देगी। 3 है डिग्री तो 3 वैल्यू ऐसी मिलेंगी वेरिएबल की जो इसको 0 बना देगी। लेकिन यहाँ पर तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, 0 ही होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। कई क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, आज इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। देखो 0 ही तो है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है इसमें? 0। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे। डिग्री 0 मतलब x की 0 वैल्यूज हैं। x की 0 वैल्यूज का मतलब कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो उसको 0 बना दे। समझ में आया नहीं आया? तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के? नन। नहीं समझ में आया? कोई भी जीरोस, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होती जो इसको 0 बना दे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपको वेरिएबल की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो उसको 0 बना देगी। तो हम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस जो है बच्चों कितने होंगे? ये एक साथ लिखना है आपको, फिर बराबर करके लिखना है नन। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो उसको 0 बना। क्लियर है? फटाफट लिख लेंगे इस चीज को। अब लीनियर पॉलिनोमियल की तरफ आएंगे बच्चों।
ध्यान समझ गए? आपके आगे हमारी समझ में लक्ष्य आगे समझ में पीछे का छूट गया उसका नुकसान तो होगा भाई। अगर तुम लेक्चर्स देखोगे तो चैप्टर बन जाएगा तुम्हारा, घर जाके लेक्चर निपटा देना, 3-4 लेक्चर हैं। चलिए अब लीनियर पॉलिनोमियल शुरू करेंगे, रब करते हैं इसको। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो बच्चों? 1, जिसकी डिग्री 1 होगी। क्लियर है? इसका अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? इसकी ये होती है ax + b। लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, डिग्री इसकी 1 है या नहीं है? ax + b का मतलब है आपको अलग अलग तरीके से मिल जाएंगे, 2x + 3, 5x, 6x - 5, इस तरह की सब पॉलिनोमियल कैसी हैं? लीनियर। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है बच्चों के a और b बदलते रहेंगे, बाकी इसी रूप में रहेगी कहीं ना कहीं। ये सेम से लग रही है, नहीं लग रही है? a की जगह पर 2 आ गया है, b की जगह पर 3 आ गया है, यहाँ पे a की जगह पर 5 आ गया है, b की जगह पर 0। 1 कहाँ पर है भाई? 1 कैसे मान लेंगे? 5x और 5x + 1 दोनों अलग चीजें हो गई, एक बढ़ गया। अब ये 0 बढ़ाओ जोड़ने से और घटने से नहीं घटता बढ़ता। समझे नहीं समझे? सुनते रहो, इधर देखते रहो आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? 0। अच्छा एक बात बताओ, क्या a 0 हो सकता है कभी? नो। क्यों? क्योंकि सर फिर वैल्यू अगर सर वो 0 हो जाएगा तो फिर पॉलिनोमियल लीनियर नहीं रहेगा, कांस्टेंट रह जाएगा। अगर आपने a की वैल्यू 0 कर दी तो 0 × x + b, ये हो गया 0 + b, क्या बचा? केवल नंबर बचा। और केवल नंबर कैसे होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो x की, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल इसीलिए है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है वेरिएबल की, और इसकी डिग्री ये तब तक रहेगा जब तक ये a 0 नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, और a कभी भी 0 नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया बच्चों तो देखो यहाँ पे 2x है, 5x है, हो सकता है सिंपली x दिख जाए, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। a की वैल्यू इसमें 1 है और b की वैल्यू 0 है। हो सकता है x - 2 दिख जाए, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर a ही 0 हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल लीनियर नहीं बचेगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये पॉलिनोमियल लीनियर नहीं बचेगा। क्लियर है बच्चों? तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका ग्राफ कैसा आता है बच्चों? लिख लेंगे, ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरीके से हो। अच्छा एक बात बताओ, जीरोस कितनी होंगी इसकी? मतलब एक वैल्यू ऐसी मिलेगी आपको वेरिएबल की जो इसको क्या बना देगी? 0 बना देगी। जीरोस का मतलब है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो आपके पॉलिनोमियल को 0 बना दे। हम कैसे पता करेंगे ऐसी कितनी वैल्यू है? उसकी डिग्री देखकर, जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी ही ऐसी वैल्यू मिलेगी आपको वेरिएबल की जो उसको क्या बना देंगी? 0 बना देंगी, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो वेरिएबल की एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जो इसको क्या बना देगी? 0 बना देगी। ये वाला वन मत लिखना, ये वाला वन लिखेंगे। संख्या है, नंबर ऑफ जीरोस 1। या वो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लिख रहे हैं ना, एक होती है इसकी जीरोस। इसका बच्चों ग्राफ कैसा होता है देखेंगे। 4 ग्राफ पॉसिबल हैं इसके, x - x। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है लेकिन अलग अलग तरीके से। एक ये तरीके से हो सकता है, अगर आपका a पॉजिटिव है, यहाँ पे याद रखेंगे a पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी। जैसे देखेंगे ये -6x + 5, यहाँ पे a क्या हो गया? नेगेटिव।
समझे नहीं समझे? तो पॉजिटिव के लिए ऐसा रहेगा, या ऐसे हो सकता है, या ओरिजिन से जा सकता है, ऐसे बीच में से गया है 0 से। स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा, ध्यान से सुनेंगे। ये उठता हुआ ग्राफ है, देखो ढलान है ना ऊपर की तरफ से पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तो ये तब होगा जब a की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव रहेगा और a अगर आपका नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, 0 से छोटा, 0 से बड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है और 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है, तब आपका ग्राफ बच्चों गिरता हुआ इधर ऐसे हो जाएगा। या फिर हो सकता है ये वाला ग्राफ आ जाएगा, या फिर हो सकता है ये ग्राफ आ जाएगा। समझ गए? ये ग्राफ अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि क्लास 10 में हम ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे सॉल्यूशन। ग्राफ की इंपोर्टेंस बढ़ने वाली है बहुत ज्यादा, समझ गए? ग्राफ की इंपोर्टेंस बढ़ने वाली है। फिर से देखेंगे बच्चों, आप x की वैल्यू पुट करोगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी जो कि किसके बराबर है, y के बराबर है। क्लियर है? तो इस तरह के ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं, आपको ड्रॉ करने का मैं तरीका बता रहा हूं कैसे करते हैं। मेथड्स टू ड्रॉ, मेथड टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, इसको सीखेंगे हम। ध्यान से सुनेंगे। जो पॉलिनोमियल दिया गया है px बराबर 2x + 3, ये किसकी वैल्यू के बराबर है, y के बराबर है। तो जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, क्योंकि आप ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हो वो कर रहे हो x वर्सेस y, y वर्सेस x पर, इसको बोलते हैं y वर्सेस x ग्राफ। x की वैल्यू डाल रहे हो, y की वैल्यू आएगी। क्लियर है? यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू आएगी। तो ये y वर्सेस x ग्राफ होगा। तो आप क्या करते हो, एक बार x को 0 करते हो, ध्यान से सुनेंगे। x को 0 करते हैं, एक बार x को 0 कर दिया तो y की क्या वैल्यू आएगी, x को 0 करो, y की वैल्यू निकालो। 2 × 0 + 3 क्या आ गया, 3, y बराबर 3। एक बार y को 0 करेंगे, y को 0 करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। y को 0 करेंगे, x की वैल्यू 2x + 3, ये पूरा का पूरा y 0 है, बराबर 0। y को कनिष्क कहां देख रहे हो, उधर देखो, क्या दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरे में नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सीधा हो जाओ सौरभ, अभी हो जाओ, तुम्हें दिख रहा है? फिर से सुनेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक बार x को 0 करो और एक बार, जब आप x को 0 करोगे तो y की वैल्यू आएगी निकल कर, और जब आप y को 0 करोगे तो किसकी वैल्यू निकल कर आएगी, x की आएगी। तो यहाँ से x आ जाएगा आपके पास बच्चों 2x बराबर -3, x बराबर -3/2, ये हो गया माइनस के 1.5। अब आप क्या करोगे इसी ग्राफ के लिए, ये हो गया x, y, दोनों पॉइंट को लिख दो। y बराबर 3 यहाँ पर है, जब x की वैल्यू 0 करने पर y आया था 3, और जब y 0 करने पर x आया है माइनस के 1.5। देखो x के आगे पॉजिटिव है तो ग्राफ देखो उठता हुआ है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ो, ये आ गया ग्राफ। नहीं समझे? ध्यान से फिर से देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या मेथड अपनाना है, एक बार x को 0 करेंगे, x को 0 पुट कर दो पॉलिनोमियल में, तो x 0 तो मतलब 2 × 0 + 3। जब आप x को 0 कर रहे हो तो अपने आप y की वैल्यू आ गई कुछ ना कुछ, फिर आप y को 0 करोगे, y बराबर किसके है, 2x + 3 के, तो जब आपने y को 0 कर दिया तो 2x + 3 हो गया 0 के बराबर। नहीं समझ में आया? क्लियर है? अब देखेंगे, ये इसको सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू कितनी आएगी, -1.5। जब x की वैल्यू आई है -1.5, y की वैल्यू आई है 3, इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। अभी भी समझ में अगर नहीं आया, एक बार x को 0 करो, y की वैल्यू आएगी,
एक बार y को 0 करो, x की वैल्यू आएगी। उन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। ये जो लाइन जा रही है यही इस ग्राफ की लाइन है। मैंने आपसे कहा था अगर a पॉजिटिव होगा तो आपका ग्राफ उठता हुआ होगा। नहीं समझ में आया? क्लियर है? चलिए y बराबर, अगर मैं कह रहा हूं px बराबर 0, सॉरी px बराबर x, y बराबर, इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ आप मुझे। मेथड क्या है ग्राफ ड्रॉ करने का? एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0। x को 0 करने पर y की कुछ वैल्यू आएगी, उसको पॉइंट कर देंगे y एक्सिस पर। x को 0 करने पर y की जो वैल्यू आई थी उसको y एक्सिस पर ये कर दिया हमने, प्लॉट कर देंगे। और y को 0 करने पर x की वैल्यू आई है, इसको x एक्सिस पर प्लॉट कर दिया। इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे। y बराबर x का ग्राफ इनमें से ही कोई सा होगा, ये जो है ये वाला ग्राफ, उन तीनों में से ही कोई सा करके दिखाओ। सर अभी करके दिखा रहे हैं। मैंने पॉलीनोमियल ये वाली पॉलीनोमियल को डिवाइड करते हुए इससे, तो मतलब डिवाइड करके तो -1 करके रिमाइंडर को तक -1 करके रिमाइंडर आ गया। फाइंड द रिमाइंडर में 3f 3, इसमें 3 की गुणा करो, 3f fx ये है, 3f का 3 गुणा करो भाई, fx ये है 3f क्या हो जाएगा पूरे में 3 की गुणा इस पूरे में fx ये है तो 3f को पूरे 3x + 1 3 की गुणा करो और उसमें फिर 1 जोड़ो। हाँ ये तो मैं कह रहा हूँ। fx दिया, फिर fx को 3 की गुणा करो +1, फिर उसमें जोड़ दो, एक नया पॉलीनोमियल आ गया 3fx + 1। वो जो नया पॉलीनोमियल आया है उसमें रिमाइंडर थ्योरम लगाओ। हाँ आपका आ गया। हाँ x और y तो लिख दो x एक्सिस पर। ये देखो ऐसे ही नकल मार दी मैंने इसका, नकल मार दी तो से किया है। हाँ बच्चों देखेंगे। हाँ x बराबर 0, जब आप एक बार x को 0 करोगे तो y की वैल्यू, जब आप y को 0 करोगे तो x की वैल्यू 0, तो ये 0 से होकर जाएगा ग्राफ। 0 पर ये दोनों पॉइंट तो 0 से होकर निकाल देंगे ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, आपको बस ये पता करना है वो लाइन कहां से होकर जा रही है। तो आप कैसे पता करते हो? एक बार x को 0 करते हो, एक बार y को। x को 0 करने पर y की वैल्यू आएगी और y को 0 करने पर x की। दो पॉइंट आ जाएंगे आपके पास, एक x एक्सिस पर और एक y एक्सिस पर। दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे, आपका ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है? नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती है इस पॉलिनोमियल की? 1। वेरिएबल की एक वैल्यू होगी जहां पर आपका पॉलिनोमियल 0 होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, कॉनिक सेक्शन। उसमें एक पोर्शन आएगा जो बच्चे मैथ्स पढ़ेंगे, पैराबोला। पैराबोला जो आता है, पैराबोलिक शेप जो होती है। पैराबोलिक शेप कैसी होती है बच्चों? अगर आप ऐसे सामने कोई बच्चा खड़ा है और आप इधर हो, जैसे जैसे बॉल फेंकते हैं ना, कैच वाला गेम खेलते हैं, ऐसे करके एक बच्चा इधर से गेंद फेंकता है। जब आप एक बच्चा इधर से गेंद फेंकेगा और एक बच्चा इधर खड़ा है तो बॉल ऐसे जाएगी। ये जो ट्रैजेक्टरी होती है, ये जो शेप होती है, इसी को पैराबोला कहते हैं। ये जो शेप आ रही है ये क्या कहलाती है? पैराबोलिक शेप होती है। कटोरी की तरह, बाउल की तरह कुछ आइडिया ले सकते हैं। ऐसे कटोरी को ऐसे स्ट्रेच कर दो, ठीक है? नहीं समझ में आया? सबसे बेस्ट है, दो बच्चे खड़े हैं, उसने बॉल फेंकी तो बॉल ऐसे जाएगी, ऐसे ये इस शेप में जाएगी। जब मिसाइल जैसे जाती है ऐसे करके ऐसे जाती है, तो पैराबोलिक शेप होती है। उस शेप को बोलते हैं पैराबोलिक शेप। क्लियर है? नाम है उस शेप का पैराबोलिक शेप। उतार लीजिए इसको बच्चों। ये पूरी डिटेल में और कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूं तो सारे बच्चे अभी सीखते चलें। एक ही बार मेहनत कर रहे हैं, अगर किसी ने लापरवाही कर दी तो दोबारा इतना टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है? समझ में आ रहा है माही? लेक्चर देखे तुमने? क्यों नहीं देखे? हाँ? हाँ? तुमने गलत टाइम पे मेहनत कर ली, रात को जग के। कल करनी चाहिए थी तुमने, आपका पॉलिनोमियल क्लियर हो जाता तुम्हारा। अब आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? मेहनत करती रहना। भाभी जी से कह दूंगा बहुत टाइट है, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी।
चलिए रब कर दें बच्चों इसको और तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे। तुम्हारी शिकायत करवा दीजिए। तुम्हारी शिकायत तो हो गई है, बोल दिया मैंने। ये संपर्क, ये पूरी कोशिश करते हैं कि संपर्क ना हो पाए इनके घर वालों से हमारा, ये इस तरह का अपना इन्होंने पहले ही कर रखा है व्यवस्था। चलिए रब कर दें इसको, अब उतार लिया आप सभी ने, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसके अंदर। तो आपको जीरो पॉलिनोमियल समझा दिया था कल हमने, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कल डिस्कस किया था, आज फिर थोड़ा डिस्कस कर लिया है। आज हमने लीनियर पॉलिनोमियल भी डिस्कस कर लिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax + b। a कभी जीरो नहीं हो सकता, लिखा जाता है इसके बराबर में। अगर ये जीरो हो गया तो ये खत्म पूरा, बचा क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा वो। चलिए बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे अब। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, और डिग्री को पता चलते ही आप तुरंत समझ जाओगे कि वेरिएबल की ऐसी 2 वैल्यू होंगी जो हमारे पॉलिनोमियल को 0 बना देंगी। नंबर ऑफ जीरोस किसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम, डिग्री के अकॉर्डिंग। क्लियर है? चलिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, इसको ध्यान से समझेंगे। पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ से फाउंडेशन डलेगा उसका, समझे? पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर। वैसे 15 मिनट का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन यहाँ से आपको आइडिया लगने लग जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन मतलब जो इक्वल का साइन आ जाएगा तब वो इक्वेशन बन जाएगी, पॉलिनोमियल ही इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही इक्वेशन बन जाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों इसकी y = px, x की वैल्यू पुट करते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है जो किसके बराबर है, y बराबर ax² + bx + c। ठीक है? फिर से एक बात कहेंगे हम कि ये वाला जो नंबर है ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो इस पूरे को 0 कर देगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल बचेगी। कैसी पॉलिनोमियल बचेगी? लीनियर। इसकी डिग्री तो खत्म हो जाएगी फिर। देख रहे हो आप, नहीं देख रहे हो दोनों? ठीक है, इसीलिए लिखते हैं a can never be 0, ऐसे लिख देंगे इसको। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कुछ रूप देख लेते हैं इसके, जैसे 2x² - के 3x + के 2। a की जगह पर 2 है तो a की वैल्यू 2। b, x के आगे जो कोएफिशिएंट है b की जगह पर है -3, और c की जगह पर है 2। समझ में आया नहीं आया? ये कोएफिशिएंट्स होते हैं, इनको पहचानना आना चाहिए आपको, बहुत काम की चीज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप एबीसी अगर पहचानना सीख गए तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय, उस चैप्टर को पढ़ते समय। ये हो गया एक रूप। एक रूप ऐसे हो सकता है -के 5x², प्लस कुछ नहीं है तो 0 × x लिख देंगे +0, जब कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, b 0 है, इसको खा गया, ये भी 0 है। समझे नहीं समझे? स्टैंडर्ड फॉर्म, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों, -5, b की वैल्यू x दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब b 0 रहा होगा, तभी तो उसने x को गायब कर दिया है। प्लस के c भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो 0 है। नहीं समझ में आया? अगर उसकी डिग्री 2 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, या कह दें पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन a कभी 0 नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि a 0 होते ही इसको 0 कर देगा, और वो क्या बचेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे बन जाएगा 2x + 6। अब आप 0 × 5x² करोगे, सॉरी 0 × x² + 6x + 3 लिखते हो, तो इसमें 0 ने तो उसको खत्म कर दिया। ये क्या बचा, 6x + 3, लीनियर पॉलिनोमियल बचा। लीनियर क्यों बचा? क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है इसमें, 1। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 2 होती है, 2 होती है। समझ गए? अब इसके ग्राफ को स्टडी करते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है। समझ गए? एबीसी अभी डिस्कस करेंगे। a की वैल्यू निकालना, b की वैल्यू निकालना, c की वैल्यू निकालना। आप याद रखेंगे, इसमें एक चीज याद रखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, x² का जो कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट का आइडिया उन बच्चों को होगा जिन्होंने क्लास ली है मेरी। कोएफिशिएंट इसको याद रखेंगे,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है a। तो अगर आपको a ढूंढना है, जैसे 5 माइनस 2x माइनस के 6x स्क्वायर, इसमें a b c की वैल्यू बताओ बच्चों। अच्छा हम आज बताएगा सर ये तो माइनस 6x स्क्वायर। भाई b है, x नहीं होता, b अलग होता है। b नंबर है जो x से मल्टीप्लाई में है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोफिशिएंट अलग होता है, मिक्स टर्म में जो नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट एक नंबर होता है, वेरिएबल नहीं होता। अगर आप ऐसे बोल रहे हो माइनस के 2x, तो मिक्स टर्म हो गई। हाँ ये होगा, a बच्चों होगा इसमें, जब भी मैंने लिखा है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर ढूंढिए पहले, इसका कोफिशिएंट हो गया -6। भाई गलत c तो कांस्टेंट हो गया ना। हां इसलिए सुनेंगे बच्चों, देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x होता है b। यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है, तो ये -2 हो गया। जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट टर्म है 5। क्लियर है? उतार लो उसको, फिर ग्राफ देखेंगे फटाफट। इस चीज को लिख लेंगे, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होता है। अगर आपको abc ढूंढना है तो x स्क्वायर को ढूंढिए, उसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है -6, ये इसका कोफिशिएंट है a। समझे नहीं समझे? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, अभी देखेंगे कैसे। b x के आगे जो लिखा है वो b होता है और कांस्टेंट टर्म c होता है। उतार लेंगे इसको abc। सॉल्व कर लो, उसी क्वेश्चन पे आगे करो। ऐसे क्वेश्चन बताइए हाँ इसके बाद बदल के जैसे बात नहीं समझ गए? नहीं समझ में? पुराने लेक्चर आप जरूर देख सकते हो, ठीक है ना? तो बेहतर रहेगा आपके लिए। इस महीने का बच्चों हमारा टारगेट 2 चैप्टर्स हैं, लाइट वाला चैप्टर और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके बाद हम इंग्लिश का पोर्शन करेंगे ग्रामर का, और मैथमेटिक्स 2 ही चैप्टर करेंगे, तीसरा चैप्टर नहीं करेंगे, 2 चैप्टर करेंगे। बस एक महीने में 2 का ही टारगेट लेकर चलेंगे बढ़िया से। एनसीईआरटी और एग्जाम्पल निपटा दें। जो बच्चे रिफ्रेशर करना कर रहे हैं अपनी रिफ्रेशर शुरू कर दें, कोई बात नहीं होगा। 16 मई बहुत दूर है अभी, 16 मई तक आपके 3 चैप्टर हो जाएंगे, 3 साइंस में। 16 मई तक आपके मतलब 2 ये और 1 चैप्टर मान के चलो, तो 1 फिजिक्स में हो जाएगा, 1 केमिस्ट्री में हो जाएगा। 16 मई तक आपके 4 चैप्टर हो जाएंगे। हो जाएगा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। 16 मई बहुत दूर है अभी। बायो में लाइफ प्रोसेस आएगा ना, 1 दिन का चैप्टर है वो, इसकी तरह समझना नहीं पड़ेगा आपको, फिजिक्स की तरह वो। बायो में कहानी सुनाएंगे, तुरंत जो लिखवाएंगे उसको सुन लेना, समझ लेना, तुरंत खत्म चैप्टर। रट्टा है उसमें प्योर, लॉजिक नहीं है, कोई ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा। समझना है और रटना है, समझना है और रटना है। पॉज कर देना, पॉज कर देना आराम से। हो गया? चलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं इसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 होंगे। आपको 2 वैल्यू ऐसी मिलेगी वेरिएबल की जो आपके पॉलिनोमियल को 0 बना देंगी, या जिन पर y की वैल्यू 0 आएगी। कैसे? क्योंकि पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है, पॉलिनोमियल 0 बनने का मतलब आपका y 0 आ रहा है। ग्राफ देखते हैं उसका।
जैसे पैराबोला की शेप। ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा ये पैराबोला। मतलब ऊपर यहाँ हो सकता है या इधर हो सकता है, ठीक है। और ये आपका नेगेटिव है तो पैराबोला आपका भाई बस दो तरीके से दिया है ना, नीचे ऐसे क्या है ये आपने सी वाले थे इसको उठाए थे 11 में जैसे कैसे बेटा, वो ये वाले थे साइड से तो हाँ, ये सी नहीं है, यू है ये। हाँ क्लियर है। मतलब नीचे की तरफ होगा। क्लियर है। x की जिस वैल्यूज पर आपका ग्राफ पॉलिनोमियल जीरो बन जाए वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। आपके जो ग्राफ बनवाए गए हैं उसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक, उन दोनों ग्राफ को देखकर एक चीज बताएंगे, ये वाला ग्राफ नहीं, ये वाला इसमें नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ये इसको ऐसे कर दो ऐसे। ठीक है, बताइए क्या देख रहे हैं, हमारे में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कहाँ है दिखाओ जल्दी दिखाओ। समझ गए। क्लियर है बच्चों। इस तरह का ग्राफ रहेगा। ए अगर पॉजिटिव होगा, मेन चीज आपको याद रखनी है, ग्राफ आपका ऊपर की तरफ खुलेगा, इसका चेहरा फेस जो होगा, या फिर ए नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। क्लियर है। उतार लेंगे फटाफट, इसको रफ कर रहा हूँ। ये इक्वेशन तो ये अगला चेक करें कांस्टेंट्स। अगला चेक करो। चलिए आगे चले आप क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं। क्लियर है। अच्छा, लीनियर और क्वाड्रेटिक में एक चीज देखकर बताओ कि आपका जो ग्राफ है लीनियर वाला क्वाड्रेटिक वाला, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है आपके ग्राफ पे? अब एक चीज सीखते हैं, क्यूबिक 3 बार करेगा और बाई क्वाड्रेटिक 4 बार। तो आप ग्राफ को देखकर एक चीज को पहचान गए हो कि जितनी उसकी जीरोस है उतनी ही बार वो ग्राफ को एक्स एक्सिस को कट करता है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, मानी समझ में आया नहीं आया? किसी भी ग्राफ की जितनी जीरोस होती हैं उतनी ही बार वो एक्स एक्सिस को कट करता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जीरो एक भी नहीं थी तो वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा था, वो पैरेलल जा रहा था एक्स एक्सिस के। लीनियर पॉलिनोमियल की एक जीरो होती है, मतलब एक वैल्यू पर वो जीरो बन जाएगा, तो वो एक बार कट कर रहा था एक्स एक्सिस को। ये दो बार, दो वैल्यूज पर, वेरिएबल की दो वैल्यूज पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं? दो होते हैं। इसका मतलब ये दो वैल्यूज पर जीरो बन जाएगा, y की वैल्यू जीरो आएगी, तो ये x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? दो बार। चलो अब एक चीज देखते हैं,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का ये जीरो वाला कट करने का कनेक्शन है, इसको समझते हैं। ये हो गया वाई, ये हो गया माइनस वाई। अगर मैंने ये कोई पॉइंट ले लिया ऐसे रैंडमली, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, तो ये हो गया x, y कोऑर्डिनेट, ये वाला हो गया आपका x और ये वाला हो गया यहाँ पे y क्या जीरो है? जीरो कहाँ है? y की वैल्यू नहीं, भाई जीरो तो ये होता है ना सेंटर, 0,0। यहाँ पे x भी जीरो और y भी जीरो, ओरिजिन पे होते हैं बस। 0,0 का मतलब है x भी जीरो है यहाँ पर और y भी जीरो है। इसके अलावा कोई और कोऑर्डिनेट देखते हो तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, उसके सामने x क्या है और y क्या है। क्लियर है? तो यहाँ पर y हमारा जीरो नहीं। अब हम ये देखते हैं कोई दूसरा, ये वाला कोऑर्डिनेट, इसके सामने का x नीचे वाला ये हो गया आपका, इसको x1 बोल दो, जिसके सामने आपका कुछ ये आ गया y, क्या यहाँ पर y जीरो है? ये हो गया x1, y1। ग्राफ क्या होता है? आप ऐसे करके सारे कोऑर्डिनेट निकालते हो, इन सभी पॉइंट्स को जोड़ देते हो। अगर आपको किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ निकालना है तो आप क्या करते हो? x की वैल्यू निकालते चले जाते हो, सारी वैल्यू निकालोगे और उसके x की वैल्यू निकालोगे और हर एक x पर y की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। आपने पहले x डाला x1 तो y1 आ गया, x2 डाला तो y2 आ गया, x3 डाला तो y3, x3 y3 मतलब कुछ x डाला आपने कुछ y आ गया, x4 डाला तो y4 आ गया। आप ऐसे करके सारे कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर दोगे, फिर क्या करोगे? उन सभी को जोड़ दोगे, ये आएगा आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ। अभी समझ में नहीं आया होगा ग्राफ कैसे बनाते हैं? आप x1 की वैल्यू पुट करते हो, y बना जाता है, कोऑर्डिनेट आ गया कुछ। भाई इस वाले x1 पर ये वाला y1 है, नहीं समझे? जैसे ग्राफ कैसे बनाएंगे? आपने यहाँ पे कोई x पुट करा, x1, यहाँ पे y1 की कोई वैल्यू इसके कहेंगे x1, y1। फिर आपने x2 पुट करा तो ये आ गया x2, y2। फिर कोई और वैल्यू पुट करी x3, y3 आ गया। इन सभी को जोड़ दोगे, जोड़ने पर जो शेप आएगी वही हमारा क्या होगा? ग्राफ होगा पॉलिनोमियल का। समझे नहीं समझे? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन ग्राफ वास्तव में ऐसे ही बनाया जाता है। आप x1 पुट करते हो पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल में y ही देता है वैल्यू। पॉलिनोमियल किसकी वैल्यू देगा? y की। तो x1 पुट करने पर y1 आ गया, x2 पर y2, x3 पर y3। x1 x2 इसलिए बोल रहा हूं, आपने कुछ x डाला, कुछ y आया हमारे पास। उन सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको ग्राफ आ जाएगा पॉलिनोमियल का। अब ग्राफिकल मेथड से हम जीरोस कैसे पता करें? x1 पुट करने पर अगर y जीरो आ गया तो उस कोऑर्डिनेट को कैसे दिखाएंगे हम? अगर x पुट करने पर y जीरो आ गया तो उस कोऑर्डिनेट को कैसे दिखाएंगे? देखो ये वाला पॉइंट तो हो नहीं सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आपने ले लिया तो इस पे y की वैल्यू तो ये हो गई y3, ये हो गया x3, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया x3, y3। चलो एक नया कोऑर्डिनेट देखते हैं, केवल इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ये है कुछ हमारा x4, यहाँ पे y कितना है? 0। y कितना है यहाँ पर? 0। इसको कैसे लिखेंगे? x4, 0। तो तभी हम कहते हैं कि जितनी बार x एक्सिस को कट रहा है, मतलब इस वाले x पर y 0 है, इस वाले x पर y 0 है। x एक्सिस पर x की ही तो वैल्यू मिलेगी, y तो 0 ही रहेगा, तभी तो उसको बोलते हैं x एक्सिस। नहीं समझ में आया? भाई x एक्सिस पर x की ही वैल्यू मिलेगी, तो x एक्सिस पर ये जो पूरा x एक्सिस है हमारा, ये इस पूरे पर y क्या है? 0। इस पे आपको x की वैल्यू मिलती है 1 2 3, किसकी वैल्यू मिलती है? x की। y तो यहाँ पर है ना इस वाले एक्सिस पर, और बीच में कोई कोऑर्डिनेट आ गया तो ये x, y बन जाएगा। ये वाला x हो गया, ये वाला y हो गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा, मतलब उस वाले, जैसे लीनियर ग्राफ था, लीनियर वाला, ये लीनियर, ये वाला, इसका मतलब इस वाले x पर y क्या है? 0 है। अच्छा ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा था जब आपने ये वाला पॉइंट निकाला था? एक बार x 0 करोगे तो y की वैल्यू आएगी, 0 करोगे तो y की वैल्यू आएगी, 1 करोगे तो y की वैल्यू आएगी। 1 करोगे तो y की वैल्यू आएगी, 0 करोगे तो y की वैल्यू आएगी। 1 करोगे तो y की वैल्यू आएगी, 0 करोगे तो y की वैल्यू आएगी।
और जब y0 पुट करोगे किसकी वैल्यू आएगी? x की वैल्यू आएगी। तो भाई x की वैल्यू आई है, इस पर y0 है नहीं है? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाया था? जब आप y को 0 पुट करोगे तब किसकी वैल्यू आ रही थी? x की वैल्यू आ रही थी। तो इसका मतलब x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो जितनी बार आपका ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है उन पॉइंट्स पर y की वैल्यू क्या है? 0। y की वैल्यू 0 होने का मतलब बच्चों पॉलिनोमियल 0 है आपका, उस पर x पुट करने पर y 0 मतलब ये y इसके बराबर होता है पॉलिनोमियल 0। और वही तो होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वेरिएबल की जो वैल्यू आपके पॉलिनोमियल को 0 बनाते हैं वो क्या होती है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नहीं समझ में आया? समझ गए? देखेंगे बच्चों, x आपने 0 पुट किया तब आपको y की वैल्यू मिली। जब आपने y0 पुट किया है तो ये x ये वाला है y के बराबर, ये आपने कह दिया 0 है, तो ये x + 2 बराबर 0। x की वैल्यू क्या आ गई? -2। इसका मतलब -2 पर y क्या है? 0 है। और यहीं से आपको देखोगे ग्राफ इसी एक्सिस पर कट करके जा रहा है। तो आप ग्राफिकल मेथड से 0 का आइडिया कैसे लगाते हो? आपका ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है वही पॉइंट पर y 0 है। आपका ग्राफ x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर x एक्सिस के कट कर रहा है उन पॉइंट्स पर x की वैल्यू तो है लेकिन y क्या है आपका? 0 है। y 0 मतलब आपका पॉलिनोमियल 0 और x की जो वैल्यू आपके पॉलिनोमियल को 0 बना दे वही होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ग्राफिकल मेथड से आप बता सकते हो, जैसे कोई ग्राफ है ऐसे रैंडमली मैंने बोल दिया ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ऐसे कितनी 0 है इसकी? y। यहाँ पर भी 0 है y, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। नहीं समझ में आया? माही नहीं आया ना समझ में? कैसे समझ में नहीं आया बताइए? जीरो 5 कैसे हो गया? आपके ग्राफ ने x एक्सिस को जितनी बार कट किया है इस वाले x पर y की वैल्यू 0। y 0 का मतलब है पॉलिनोमियल y बराबर होता है पॉलिनोमियल के px के, आपका पॉलिनोमियल 0 है और x की जो वैल्यू आपके पॉलिनोमियल को 0 बना दे वही होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपको जीरोस का आइडिया नहीं है मुझे लगता है, कल जीरो डिस्कस किया था हमने जीरोस, पिछले लेक्चर तो आपने देखे नहीं, तो जीरोस का आइडिया कैसे होगा? जीरोस का आइडिया किस किस को है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का आइडिया आपको है। ये उन बच्चों के लिए आसान रहेगा जिन बच्चों को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का लेक्चर देख रखा है। आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा है ना? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं बताइए? मास्क उतार लो, कोरोना नहीं आ रहा। अरे ऐसे कैसे हो रहा है? तो 0 होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? होता क्या है? कितनी जीरो तो डिग्री से पता चल जाएगा, जितनी उसकी डिग्री उतनी जीरोस। लेकिन जीरोस क्या है? जीरोस क्या है? विनीता देखो तुम्हारी पड़ोसी तैयार खड़ी है, बताइए क्या है? जीरो बना वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिन पर आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाए। क्या ऐसी वैल्यू पॉसिबल है? हाँ देखो बच्चों, मैंने करके दिखाया था आप लोगों को जब आपको वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल सिखाया था। जैसे y बराबर px बराबर ये हो गया 2x minus 1, 2x minus 1 इजी एग्जांपल लेते हैं, x plus 1। इधर देखेंगे गरिमा नहीं मानी, अगर आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी -1, आपकी वैल्यू आएगी p, जहां जहां पर x है वहां -1 कर दो, -1। y की वैल्यू आ रही है ये बच्चों, किसकी वैल्यू? y की। -1 प्लस 1 ये दोनों 0, तो -1 पे 0 बन गया नहीं बन गया? तो -1 पे -1 ने आपके पॉलिनोमियल को क्या बना दिया? 0। तो यही है इसका जीरोस। x की ऐसी वैल्यूज जिन पर आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाए वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं?
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। वहीं आपने गलत किया है, लेक्चर आपको देख लेने थे, और अगर आपने आज भी नहीं देखा तो फिर आगे का जब मैं आपको कल जीरो पता करने के तरीके बताऊंगा कि जीरो कैसे निकालना है, लास्ट लेक्चर है बच्चों को, फिर कोएफिशिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ऐसे बात नहीं करेंगे। हाँ भाई देखने पढ़ेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगा। उतार लेंगे बच्चों सभी। वेरिएबल की जिन वैल्यूज पर आपका पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, ये -1 पे जीरो बन गया, वेरिएबल की वैल्यू क्या पुट करी थी आपने -1 पे ये वाला पॉलिनोमियल क्या बन गया जीरो। तो जिन वैल्यूज पर आपका पॉलिनोमियल जीरो बन जाए उनको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस वर्ड होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब आपको पता चल गया होगा कि ग्राफ जो कट करता है x एक्सिस पर कट कर रहा है, मतलब वहां पर y की वैल्यू क्या है जीरो है, इसीलिए कहते हैं इसके दो जीरोस हैं, इसके एक जीरोस हैं। स्ट्रेट लाइन का एक ही जीरोस होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का, वो एक ही बार कट करेगा x एक्सिस को। समझे नहीं समझे? भाई देखने पड़ेंगे आपको लेक्चर, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा आपके। क्लियर है बच्चों? तो आप ग्राफ देखकर बता सकते हो आपका ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। जीरोस माने इन सभी वैल्यूज पर आपको जीरो मिलेगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी जीरो मिलेगी पॉलिनोमियल की वैल्यू। समझ गए? आज के लिए यही रैप करेंगे, बाकी कल कितना टाइम हो गया देखो। 6 कैसे बज गए? 5 बजे होंगे अभी। स्वागत है, ठीक है, ठीक है।